नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूं और साथ में अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूं जो हमारे रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं। भाई, आज की मेरी मंत्रणा, जो ये कॉकरोच पार्टी है, जो पेपर लीक पर ये दुर्घटना हुई है ना, पेपर लीक करके जो इन्होंने मंत्रणा की है कि भाई इसमें से इतने बंदों को 10 साल की सज़ा, 9 साल की सज़ा, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। इन लोगों को ये एक ही चीज़ डरा सकती है, सिर्फ, हाँ जी, एक ही चीज़, मौत का खौफ। मौत के खौफ के बिना कोई बंदा भी यहाँ पे 2, 3, 5 तरह की चुगली करेगा, दुनिया भर का वो करेगा। मौत का खौफ ही लोगों को सही कर सकता है भाई। जिसने सही राह पे चलना है तो सही राह पे चलना है, जिसने सारे पुट्ठे काम ही करने हैं उन लोगों को सिर्फ मौत का खौफ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा। कोई भी इंसान, कोई भी गलत करने वाला बगैर मौत के खौफ के तो वो काम करते ही नहीं हुए। कॉकरोच पार्टी को जेल, कॉकरोच पार्टी सुधर जाएगी? भाई, बिल्कुल नहीं सुधर सकती कॉकरोच पार्टी। जो जैसे वो स्थान लिए हुए हैं, जैसे सोनू सूद है, जैसे दीप के है, भाई इन लोगों को किसने डिवोट किया सबको पता है, अंदर से सबको पता है अंदर खाते क्या हुआ क्या नहीं। ये लोग सामने नहीं आते भैया, इनके बंदे ही मिलने जाते हैं ऐसे बंदों से। इनके बंदे, जी हाँ, कांग्रेस के बंदे खुद नहीं जाते ऐसे कार्यक्रमों में। ये ना राहुल गांधी जाएगा, ना खड़गे जाएगा, ना कोई और जाएगा। जाएंगे तो इनके बंदे, थर्ड पार्टी बंदा जो उनके खासम खास है, वो मिलने जाते हैं इनसे, वो मिलने जाते हैं और सारा कुछ करके आ जाते हैं। भैया, ये पकड़ में ना आने की एक चाल है, पकड़ में ना आने की एक चाल है, करवाते सारा कुछ यही है, करवाते 1 to all, ये काम ये करवाते हैं। राहुल गांधी हो गया, सबको पता है कि इन लोगों ने करवाया। ये कह देंगे हमारा इसमें कोई रोल नहीं। रोल कैसे नहीं? तुमने बंदे भेजे हैं, तुमने आगे बंदे भेजे हैं ना अपने से बात करने वाले। ये कहेंगे इनका रोल है, हमारा तो कोई रोल नहीं। ये बात है, ये बात है। फोन जाएगा दूसरे नंबर से, फोन जाएगा दूसरे नंबर से, फोन पे बात करनी होगी, किसी और का फोन इस्तेमाल करेंगे भाई। किसी और का फोन भी इस्तेमाल नहीं करते आजकल, तो कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करके ही ये सारे काम होते हैं। फोन पे कोई इतनी बात कर लेगा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बस तुम उसमें क्या साबित कर लोगे? क्या साबित करना चाहोगे तुम उसमें? कुछ भी नहीं ना, उसमें कुछ साबित हो ही नहीं सकता, उसमें कुछ साबित हो ही नहीं सकता। इनके अपने बंदे जाते हैं दूसरे बंदों से मिलने और ये काम कर कह देते हैं कि इस तरह तुम करो, इस तरह का तुम्हारा खेल रहेगा।
तो दीप के या सोनू सूद, जो भी कोकरेज जनता पार्टी जहाँ से पैदा हुई है, भैया ये तो हाल है इनका, पक्की बात है। और पेपर लीक करने वालों को तो मृत्यु दंड दे देना चाहिए भाई। इनको ये नहीं करना चाहिए 5 साल की सजा दे दी, 8 साल की दे दी, 10 साल की। ये नहीं सुधरने वाले। इनको तो मृत्यु का भय ही बचा सकता है, फिर ये पीछा छोड़ेंगे। आप देख लेना। और कार्यक्रम आप पढ़ लो आगे बढ़ाने का। 1-2 बार पेपर और लीक हो गए तब तुम्हें समझ आएगी। 10 साल की सजा से नहीं डरने वाले। बता दो डरते हो तो। 10 साल की सजा से ये लोग नहीं डरने वाले। अगर जो सरकार करवाना चाहती है, जैसे अब मृत्युदंड देना है किन्हीं को, भाई क्यों देना है मृत्युदंड इसलिए देना है क्योंकि काम ही ऐसे करते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को मरवा देते हैं। भैया एक लड़की को मैंने मार के ऐसे काम किए, जैसे सूटकेस में डाल दिया। भैया इन लोगों को मरवाना है, इन लोगों से तो डायरेक्ट बात हो सकती है। क्या कहते हैं, जो हमारे ये होते हैं ना हाई कोर्ट के वकील, जज हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, इनको तो बुला के डायरेक्ट मंत्रणा करी जा सकती है। पर इस काम में नहीं, इस काम में तो बहुत है झोल है भाई, बहुत है झोल है इन कामों में। तो लोगों को मरवाने के कामों में तो ये आगे हैं। लोग मरेंगे तभी तो उनकी चलती रहेगी। भैया पूरी की पूरी अगर लोगों को लोग जाना चाहते हैं भगवान के पास, तो ऐसे लोगों को तो तुरंत दान महाकल्याण करना चाहिए। 6 महीने के अंदर इन लोगों को ऊपर पहुंचा देना चाहिए। और ये जो इसको लीक करते हैं, पेपरों को जो लीक करते हैं, और पेपर उसमें 3-4 तरह के झोल बताए गए। इनको सब पता है 4 तरीके के पेपर लीक होते हैं। पहला, जहाँ से ये पेपर बनते हैं, छपते हैं। दूसरा, जहाँ से ये लोग बाहर निकालते हैं। तीसरा, भैया तीसरी जगह वो होती है, यहाँ से पेपर नहीं निकला तो कहीं जा रहा होगा पेपर, उसका नंबर लेके, ड्राइवर का नंबर लेके ये काम किए जाते हैं। पांचवा भाई, जहाँ से 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले पेपर लीक करवाए जाते हैं। सारों के सिंडिकेट बने हुए हैं भाई, सारों के सिंडिकेट नहीं बने हुए 1 to all सिंडिकेट बने हुए हैं भैया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ही ये है, यदि सरकार ये कर दे, पेपर लीक कैसी भी उस पे हो, भैया उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड के बाद तुम नहीं बचोगे, और 6 महीने में ही ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद लोग डरना चालू होंगे। पूछ लो आप इन लोगों से, जब तक नहीं करोगे, जब तक तो ये चलता रहेगा। आप चाहे 10 साल बाद ये अपना वहाँ से वकील करेंगे और कर देंगे। एक बंदा
एक एक करोड़ रुपए कमाता है, 25 लाख खर्च भी कर देगा, तो क्या इनको फर्क पड़ेगा? भैया इनकी जनरेशन तो काम करती रहेगी आगे। ये सोच के आते हैं, ये सोच के ये लोग काम करते हैं भैया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इन लोगों को मौत का खौफ होना ही चाहिए, और मौत के खौफ से ही ये लोग पुट्ठे सीधे काम करने बंद करेंगे। अब क्या मतलब है अब किसी बच्चे का पेपर लीक करवा देना? क्या क्या मतलब है? और दूसरा, अब तो जमाना आ गया है, क्या कहते हैं, जमाना आ गया है दूसरे तरह के पेपर देने का भाई। वहाँ से पेपर हो, वो आ जाए हमारे पेपर जो होता है वो सिर्फ बटन दबाए और तो पेपर मेरे कमरे में बैठे हुए 10 बंदों तक या 50 बंदों तक जो मेरे कमरे में बैठे हुए हैं बच्चे, उनके उसमें आ जाए। मान लो इसका किसी का क्या कहेंगे उसको, टेबलेट में पेपर खा आ जाता है आजकल। ये नहीं होना चाहिए पेपर छपेंगे, चलेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे ना, कुछ नहीं। पेपर उसमें आए, टेबलेट में आए, और वो टेबलेट पड़े हों बंदे के डेस्क के ऊपर, वो उनका वो हो, क्या कहते हैं, फ़ोन नंबर हो उनका, सारा कुछ उसमें फीडिंग होनी चाहिए। एक ऐसे मान लो एक स्कूल में वो नंबर आते हैं, कम से कम 200 बंदे बैठे हुए हैं, 25-25 करके ही हैं, 25 बंदों का मेरे उसमें डेस्क में नंबर है भाई। 1 से 25 तक पेपर मैं ले रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इनको, ये कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे भैया। इस कदर पेपर होना चाहिए, इस कदर पेपर होना चाहिए। उनके डेस्क के मान लो एक नंबर है और एक नंबर पे डेस्क पे तेरा टेबलेट पड़ा होना चाहिए भाई। 2 नंबर का डेस्क पे टेबलेट, उसके आने से पहले जब वो लोग आए उनको ये पता लग जाए हमारा पेपर वाला हमारा जो हमने टेबलेट लगाया, जो टेबलेट दिया है गवर्नमेंट ने दिया है, उसी के ऊपर सारे काम होंगे भाई। और जब पेपर का टाइम होगा इमीडिएट दबाऊंगा मैं बटन, जो मैं पेपर ले रहा है बटन दबाएगा और पेपर तुमने करना शुरू, तुम्हारा टाइम चालू 10 मिनट का, 10 मिनट बाद लिखित में पेपर लेना शुरू। और उसके बाद जब पेपर ख़त्म होगा तो 5 मिनट पहले ही वो बंदा अलर्ट कर देगा, सिर्फ 5 मिनट पेपरों को दें, 5 मिनट बाद पेपर ख़त्म, 5 मिनट बाद बटन दब जाए और तुम्हारा पेपर लॉक हो गया, तुम्हारा पेपर लॉक हो गया। अब ये तुम मुझे दो अपना जो डेस्क पे तुम्हारा पड़ा है वो सारे के सारे मैं इकट्ठे करूँगा, पहले 10 के, दूसरे 10 के, दूसरे 10 के, तीसरे 10 के। 30 बच्चों का पेपर मैंने ले लिया, 30 बच्चों का पेपर ले लिया। और जिस तरह से डिमांड करते हो ना तुम, क्या कहते हैं, जिस तरह से अपने ये उसके पेपर होते हैं, चुनाव होते हैं, वैसे ही पेपरों का भी हो गई, उसमें कोई 3-5 ना हो, उसके शानदार ढंग से एक बंदा पुलिस का उसमें लगा रहना चाहिए और एक बंदा बाहर, कोई भी गड़बड़ ना हो सके। हाँ जी, कोई भी गड़बड़ ना हो सके, इसलिए 3 बंदे हों जो कि उनको संभालने वाले हों भाई। एक तो
जो पेपर ले रहा है वो टीचर, 2 पुलिस वाले अंदर घूमते रहे, तीसरा पुलिस वाला बाहर रहे, तब जाके गुजारा है, तब जाके पेपर लिए जाते हैं भाई, तब जाके इन लोगों के कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि पेपर लीक हो गया है भाई। और जो सबसे ऊपर बंदा है जिसने बटन दबाया, सारे के सारे आ जाओ। अगर तुम पेपर लीक करते हो तो तुमने किया है, तुम्हें मौत का दंड तुम्हें मिलेगा। तो सारे लोग डर के मारे इसको इस कदर ही देंगे भाई, सारे लोग डर के मारे। किसका होगा? जो सबसे ऊपर चैनल होगा उसका जिम्मा है होगा कि पेपर लीक में भाई तुम्हारे बंदे इन्वॉल्व थे। रोहतक में मान लो तो कोई है, रोहतक है डिस्ट्रिक्ट है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में 1000 लोगों ने पेपर दिया, नीट का 1000 लोगों ने पेपर दिया, और उसके ऊपर जो इनका सर बैठा है सबसे ऊंचे वाला, वो जिम्मेवार है, वो जिम्मेवार है, रोहतक का हेड है जो, उससे नीचे नहीं। वो बंदा ही जिम्मेदार है पेपर को लीक करवाने का, हम ये मान के चलेंगे। तो ये बात कान खोल के सुन लेनी चाहिए आपको भी, और ये मेरी बात जानी चाहिए मोदी तक कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। इस तरह से जो पेपर आज मान लो कोई पेपर है नीट का 3 दिन 4 दिन के या 2 दिन के लिए पूरे देश में, भैया वहाँ पे कोई भी आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा के लोग घूमते रहते हैं, वो चल रहा है उनके बाहर जा रहे ना, उनके ऐसा बंधन लगा देना चाहिए भाई 2 दिन के लिए कोई बंदा भी हमारा नीट के पेपर में बाधा ना डाले, और इसका सिर्फ जिम्मेवार होगा डिस्ट्रिक्ट का हेड, डिस्ट्रिक्ट के हेड। 570 डिस्ट्रिक्ट है ना जहाँ नीट के पेपर लिए जाएंगे, 570 हेड होंगे, वो हेड जिम्मेवार होंगे भाई, वो हेड जिम्मेवार होंगे पेपर लीक के। अब समझ में आई मैं कहना क्या चाहता हूँ? हाँ जी, पेपर लीक हेड के जिम्मेवार 570 हेड होंगे, उससे नीचे के नहीं। ऊपर के पकड़ो, नीचे से नहीं। और नीचे वालों के ऊपर भी जांच चले थोड़ी सी, पर इस तरह तुम ये करोगे, टेबलेट में पेपर लोगे, तो अत्यंत सावधानी पूर्वक तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें ये सब करना पड़ेगा भाई। इस तरह से जितना भी कर लो पेपर लीक होंगे, वो लोग नहीं सुधरेंगे, वो सुधरेंगे तो उनको मौत का खौफ सुधारेगा। हाँ जी, मौत का खौफ सुधारेगा भाई। अगर पेपरों को इधर हाथ लगाया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी खैर नहीं भाई, पेपरों को हाथ लगाया तो। फिलहाल मैं उन लोगों को सलाम पेश करता हूँ जो मैं अपने उन लोगों को सलाम पेश करता हूँ जो मुझको लाइक करे, सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।